दरी बिछाने का काम करते हैं और कुर्सी पर भी बैठते हैं, सोफा पर भी बैठे। पवन सिंह कोई इंटरव्यू में ये नहीं बोले हैं कि आर के सिंह को हटा के हमको टिकट दिया जाए, ऐसा नहीं बोले हैं। पवन सिंह को टिकट मिलता है। उनके भी साथ हम लोग रहेंगे, वो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी अगर निर्णय उनको देती है तो उनके साथ भी हम रहेंगे। पार्टी जिसको भी देगी हम लोग उसी के लिए काम करेंगे। वो आप बहुत दिन से हमारे पार्टी में कार्यकर्ता है, उनको भोजपुरी इंडस्ट्रीज के आज श्रृंगार बढ़ाने वाले पवन सिंह शुरू से देखिएगा तो एक छोटे से सिंगर से आज बड़े इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। उसके बाद कभी उनको भटकते हुए नहीं देखे होंगे, कभी वो राजद में नहीं गए होंगे, कभी किसी अन्य पार्टी में नहीं गए होंगे। कुछ लोग चुनावी मौसम को देखते हुए अपना प्रोपेगेंडा इधर से उधर कर रहे हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। जिला अध्यक्ष जी ने कहा है पार्टी जिसको सिंबल देके भेजेगी, हर एक कार्यकर्ता उसके लिए दिन रात एक करके और सिंबल को हम लोग जिताने के यहाँ से काम करेंगे, चाहे जो भी हो, पवन सिंह हो, आर के सिंह हो, सुशील सिंह हो, जिसका भी हम लोग कह दिया जाए, हम ही को मिल जाए, अध्यक्ष जी को ही मिल जाए, किसी एक कार्यकर्ता को मिल जाए, साधारण बूथ अध्यक्ष को भी मिलेगा, तो हम लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे। अब चाहे वो आर के सिंह हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता को भी टिकट दी जाएगी और चुनाव वो लड़ेंगे तो दिल जान से मेहनत करके उनको चुनाव जिताने का। आरोप पूरा शहर जाम रहता था, अब देख रहे हैं बगल से 4 लेन का तेजी से कितना काम हुआ है। कोइलवर महाजाम रहता था, कितना दुल्हन उसी में रह जाते थे, कितना दुल्हा उसी में रह जाते थे, उसका काम हुआ है। आरा स्टेशन का काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, और केवल आरा में ही नहीं पूरे भारत में ऐसा काम हुआ है। भोजपुर के इतिहास में आज तक जितने भी एमपी हुए हैं उतने कार्य नहीं किए जितने आर के सिंह ने अकेले किया है अपने कार्यकाल में। तो हमारे हिसाब से तो इनसे अच्छे सांसद कोई हो ही नहीं सकते हैं। अगर पवन सिंह को भेज दिया जाए यहाँ पे तो देखिए पवन सिंह अभी गीत संगीत में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अभी गीत संगीत में अच्छा करे। राज्य सरकार में अब देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार, कभी हमारे साथ तो कभी उनके साथ, और नगर विकास का काम इन्हीं के यहाँ से होना है। थोड़ी सी पेपर आगे बढ़ी, कुछ काम होना है, तब तक हमारी सरकार चली गई। मजबूरी है, उस टाइप का इन्वायरमेंट है, तो हम लोग उस टाइप से काम नहीं कर पा रहे हैं। जितना काम होना चाहिए था स्वच्छता में के लिए उतना काम नहीं हुआ है। मीडिया के माध्यम से हम बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मिलते हैं, सीनियर लीडर्स से मिलते हैं। उसके बाद एक हवा न्यूज चैनलों में बहुत ही तेजी से फैलता है कि क्या पवन सिंह को आरा लोकसभा से सीट मिल सकता है, टिकट मिल सकता है। जब पवन सिंह से इस पर सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि जी हाँ, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हूं। अगर एक कार्यकर्ता के नाते मुझे टिकट मिलती है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं, अच्छे तरीके से दावेदार हूं, मैं लड़ सकता हूं। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ आरा जिला के तमाम वरिष्ठ नेता जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष है, भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, महामंत्री है और तमाम सीनियर लीडर जो है जिला के, वो हमारे साथ मौजूद है। जिला अध्यक्ष है सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? ठीक है। अच्छा, इस हवा को किस प्रकार देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं पवन सिंह जी भी, उनका भी इच्छा है पार्टी ऐसे जो भी निर्णय लेगी हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो भी डिसीजन होगा, पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम लोग सभी लोग मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। अभी हम लोग के सांसद माननीय आर के सिंह जी हैं, पार्टी जैसा निर्णय करेगी उसके अनुसार हम सभी कार्यकर्ता चुनाव में जिनको टिकट मिलेगा हम लोग सभी लोग मन जोग से लगेंगे और उनको विजयी बनाएंगे। अच्छा, अभी के जो वर्तमान सांसद है आपके, वो किस प्रकार काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास की एक नई तस्वीर खड़ा किए हैं। वो क्या कुछ काम किए हैं आरा में? काम कोइलवर 6 लेन पुल बनवाए हैं, स्टेशन पे भी बहुत सारा का वर्क हुआ है, कई गाड़ियों का स्टॉपेज हुआ है और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारा काम उनके नेतृत्व में हुआ है। जो कार्य असंभव था उन्होंने संभव करके दिखाया है। एक विकास पुरुष के रूप में उनका आज नाम है। रावना मैदान का सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। सर, कहीं कहीं आरा के ही बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में अगर कहा जाए, अगर उनसे सुना गया है तो वो आपके सांसद महोदय से नाराज हैं। आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं। नाराजगी रहती है, स्वाभाविक है। तो नाराजगी रहती है तो ऐसा थोड़ा कि सभी लोग नाराज, कुछ लोग नाराज रहते हैं। उसको कैसे मनाएंगे सर, चुनाव नजदीक आने? सारा लोग को मनाएंगे हम लोग। और एक बार पुनः अगर आर के सिंह जी को टिकट मिलता है तो सारा लोग मिलके सभी कार्यकर्ता हम लोग उनको पुनः विजयी बनाएंगे। और पवन सिंह को टिकट मिलता है? उनके भी साथ हम लोग रहेंगे, वो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी अगर निर्णय उनको देती है तो उनके साथ भी हम रहेंगे। पार्टी जिसको भी देगी हम लोग उसी के लिए काम करेंगे। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है हमारे साथ, क्या लगता है पवन सिंह या आर के सिंह, किन्हें मिलना चाहिए?
देखिए जिस हिसाब से अभी तक जो माहौल बना हुआ है देश में, आर.के. सिंह नवरत्न में से एक है। उनका काम आप जनता के रिपोर्टिंग जाकर जन जन तक ले लीजिए, जो भी काम हुआ है उनके पक्ष में है। और रह गई नाराजगी नहीं नाराजगी की बात, तो ये हर दल में होता है और मेरे यहाँ दल में नहीं है। कुछ लोग चुनावी मौसम को देखते हुए अपना प्रोपेगेंडा इधर से उधर कर रहे हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। जिला अध्यक्ष जी ने कहा है पार्टी जिसको सिंबल दे के भेजेगी, हर एक कार्यकर्ता उसके लिए दिन रात एक करके और सिंबल को हम लोग जिताने के यहाँ से काम करेंगे, चाहे जो भी हो, पवन सिंह हो, आर.के. सिंह हो, सुशील सिंह हो, जिसका भी हम लोग कह दिया जाए, हम ही को मिल जाए, अध्यक्ष जी को ही मिल जाए, किसी एक कार्यकर्ता को मिल जाए, साधारण बूथ अध्यक्ष को भी मिलेगा, तो हम लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे। आप लोगों की इच्छा है कि नहीं हम लोग भी विधायक सांसद बने? हमारे आपको बता देना चाहते हैं कि आप देख लीजिए, जितने भी हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, आज बिहार सरकार में मंत्री हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज मंत्री हैं। नितिन नवीन भी बिहार में देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष थे। नित्यानंद राय जी, मंगल पांडे जी, सब लोग युवा मोर्चा से हैं। तो पार्टी का सिस्टम है, हम लोग युवा हैं तो युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं, इससे फिर आगे बढ़ के मेन विंग में रहेंगे। इसी में से लोग आगे बढ़ते हैं और जिसका नसीब में जो रहता है अपने क्षमता के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार, या कहें तो जो अपने भाग्य में लेकर आता है वही प्राप्त होता है, उसके अनुसार कुछ नहीं होता है। भाजपा युवा की बागडोर आपके हाथ में आ रहा है, क्या लगता है 24 में कितना का मार्जिन रहेगा? निश्चित रूप से पिछले बार हम लोग 1,00,000 लगभग 1,43,600 कुछ था, उतना से हम लोग जीते थे। और इस बार का मार्जिन और अधिक रहेगा। अधिक रहने का कारण भी है, पूरा शहर जाम रहता था। आप देख रहे हैं बगल से 4 लेन का तेजी से कितना काम हुआ है। कोइलवर महाजाम रहता था, कितना दुल्हन उसी में रह जाते थे, कितना दुल्हा उसी में रह जाते थे, उसका काम हुआ है। आरा स्टेशन का काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। और केवल आरा में ही नहीं, पूरे भारत में ऐसा काम हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में काम हुआ है और निश्चित रूप से फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और सभी जनमानस का, केवल कार्यकर्ता का नहीं, पूरे जनमानस का अपेक्षा है नरेंद्र मोदी से। और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। और नरेंद्र मोदी का सिंबल, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल जिसके हाथों में मिलेगा वह निश्चित रूप से जीतेगा, मेरा आप विश्वास रखिए। आरा स्वच्छ शहर क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए आरा पुराना शहर है और बहुत हद तक स्वच्छ हो गया है, आप जान लीजिए बहुत हद तक हो गया है, लेकिन कुछ कमियां रही है, उसको धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। राज्य सरकार में आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार, कभी हमारे साथ तो कभी उनके साथ। और नगर विकास का काम इन्हीं के यहाँ से होना है। थोड़ी सी पेपर आगे बढ़ी, कुछ काम होना है, तब तक हमारी सरकार चली गई। मजबूरी है, उस टाइप का इन्वायरमेंट है, तो हम लोग उस टाइप से काम नहीं कर पा रहे हैं। जितना काम होना चाहिए था स्वच्छता में आरा के लिए, उतना काम नहीं हुआ है। मीडिया के माध्यम से हम बोल रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं रोल नहीं है, राज्य सरकार की गलती है। राज्य सरकार पूरी तरीके से इस पर ध्यान नहीं दे रही है, काम कराना नहीं चाह रही है और सिस्टम को पंगु बना दिए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से 5 साल नहीं 2 साल में आरा को स्वर्ग बनाने का हम लोग काम करेंगे। नीतीश कुमार जी आपके साथ 2 साल का, 2 साल से बहुत ज्यादा साल तक रहे हैं। अरे भाई बाध्यता है, आपसे बोल दिया ना, डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। बोले हैं ना आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री कोई बनता है तो 2 साल में पूरा शहर स्वच्छ हो जाएगा, पूरा शहर चमकते हुए दिखाई देगा। अब देख लीजिए केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं चल रही है और उसमें कहीं खामियां है तो बता दीजिए, नहीं तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं, आप अपने चैनल को हर गांव शहर में घुमा कर आप देख लीजिए, कहीं कुछ निकल के आ जाए तो बता दीजिए। हो सकता है किसी दल से कोई जुड़ा हुआ तो विरोध निश्चित करेगा। माले के लोग तो भाजपा को समर्थन करेंगे नहीं, आरजेडी के लोग भाजपा को समर्थन करेंगे नहीं, जो पदाधिकारी हैं, लेकिन उनके भी वोटर हमारे साथ 4 लाख इतना वोट से जीतते हैं। 4 लाख वोट जो उनके प्रत्याशी को मिला था, तो वो सभी लोग तो उनके कार्यकर्ता नहीं थे, कहीं ना कहीं आम वोटर भी थे। बता रहे हैं वर्गों में विभक्त हुआ है, बिहार का वोटर जातीय वर्गों में विभक्त हुआ है, लेकिन सभी लोग नहीं, उसमें कुछ परसेंटेज है, कुछ उधर जाते हैं, कुछ मेरे साथ आते हैं, हमारे साथ अधिक है, इसलिए हम जीत कर यहाँ से जाते हैं। और जो लोकतंत्र में अधिक होता है उसी की सरकार बनती है। अच्छा, एक कार्यकर्ता, एक नेता होने के नाते क्या लगता है टिकट किन्हें मिलना सही रहेगा, आर.के. सिंह या पवन सिंह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हम उसी के एक अंग हैं। हम सभी आज जितने देख रहे हैं या पूरे देश में देखिएगा, ये निर्णय हम लोग के पास नहीं आता है।
कार्यकर्ता एक आशा और उम्मीद करता है, छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो। बाकी जिसका नाम लिए बिना आप पूछ रहे हैं, वो आप बहुत दिन से हमारे पार्टी में कार्यकर्ता है। उनको भोजपुरी इंडस्ट्रीज के आज श्रृंगार बढ़ाने वाले पवन सिंह, शुरू से देखिएगा तो एक छोटे से सिंगर से आज बड़े इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। उसके बाद कभी उनको भटकते हुए नहीं देखे होंगे, कभी वो राजद में नहीं गए होंगे, कभी किसी अन्य पार्टी में नहीं गए होंगे। यही यही भारतीय जनता पार्टी का कमाल है और यही होता है कार्यकर्ता। तो पवन सिंह पे अश्लीलता का भी आरोप तो लगेगा, जिसमें बहुत सारी गुण रहेगा, उसमें कुछ कमियां भी होगी। बाकी जिसको कमी निकालना होगा वो कमी निकालेगा और जिसको अच्छाई समझ में आएगा वो अच्छाई। वो नजर पर निर्भर करता है कि वो कैसा क्या करता है। बाकी पवन सिंह, आप पूरे इंटरव्यू उनका हम भी सुने हैं और आप भी सुने, वही कहीं अगर बोले हो कि आरके सिंह को हटा के हमको टिकट दिया जाए, ऐसा आप सुने हैं? उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। तैयार तो हम भी हैं, उससे क्या मतलब? हमारा छोटे छोटे हमारे सारंगी जी को देखिए आप, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता आपके सामने दो दो खड़े हुए हैं और हम भी सामान्य कार्यकर्ता। हम लोग जमीन से काम करते हैं, दरी बिछाने का काम करते हैं और कुर्सी पर भी बैठते हैं, सोफा पर भी बैठे। पवन सिंह कोई इंटरव्यू में ये नहीं बोले हैं कि आरके सिंह को हटा के हमको टिकट दिया जाए, ऐसा नहीं बोले। निर्णय हमारे हाई कमान कहीं से दिया जाएगा तो किसी ना किसी को तो हटा कर मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, पार्टी सेटलमेंट करती है। ये हमारा हाई कमान से निर्णय होता है, ये हम लोग निर्णय नहीं करते हैं। हम लोग जो टिकट लेके आ जाएगा उसको तन मन धन से समर्पित होके हम लोग चुनाव जिता के और दिल्ली में भेजते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे एक सवाल, बिहार से कितना सीट आप लोग दे रहे हैं? क्या आशा, क्या लगता है? बिहार से हम लोग 40 का 40 जीतेंगे। 40 का 40? नीतीश कुमार तब तो 39 थे, अब तो अलग हो गए। नीतीश कुमार अलग है तो बढ़िया हो गया। हमारा हम लोग का पिंड छुट गया उनसे। अच्छा, तो सुशासन बाबू है वो। सुशासन बाबू सारा कोई जान गया, उनका सुशासन फेल हो चुका है। बिहार में जो इनका काम है सब कोई जान चुका है। वो पलटू राम हो चुके हैं, उनका विश्वसनीयता समाप्त हो गया है। इसलिए जो सीट हम लोग था, अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई लड़ेगा और वहां से भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव से एक बार और हट के आपके पास आए थे, तब पलटू राम नहीं थे सर? ना ऐसा बात नहीं है। पलटू राम तो उनका इतिहास है, तो बार बार पलटेंगे तो क्या कहेगा कोई। खुद तेजस्वी जी भी बोलते थे कि भाई पलटू राम जी हैं। आपको क्या लगता है, अगर आरा से पवन सिंह को टिकट दिया जाता है तो क्या लगता है, कार्यकर्ता खुश रहेंगे या ना खुश? देखिए, जैसे हमने पहले भी आपको बताया, पार्टी कैडर बेस्ड है। पार्टी जिसको भी चुन के हमारे बीच में खड़ा करती है, तो हमें बस ये सूचना मात्र प्राप्त होती है कि पार्टी ने इनको टिकट दिया। अब डे 1 से हम लग जाते हैं उनको चुनाव जिताने में और उनको दिल्ली भेजने के लिए। अब चाहे वो आरके सिंह हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता को भी टिकट दी जाएगी और चुनाव वो लड़ेंगे तो दिल जान से मेहनत करके उनको चुनाव जिताने का। आरोप लग रहे हैं कि आरके सिंह से उनके पार्टी के कार्यकर्ता नाखुश हैं। देखिए, खुश नाखुश कार्यकर्ता नहीं है। कुछ गिने चुने शहर के 2-4 लोग हैं जो हो सकता है किसी पर्सनल रीजन से किसी से नाखुश हो, तो उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कोई ना कोई हल निकालेंगे। पहले के भी बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो, तो उनको हम जरूरी थोड़े कोई अच्छा अधिकारी अच्छा नेता ही बने। अभी तक तो यही साबित हुआ है। हम पिछले 2014 से अभी तक देखते आ रहे हैं। अभी तक यहाँ का सबसे अच्छा सांसद हमने देखा तो आरके आरा के लिए क्या कुछ ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया है जो और सांसद नहीं कर पाए? देखिए, हम महाराजा कॉलेज के साथ की जमीन हमेशा खाली पड़ी हुई देखते थे। ऐसे ही मैदान था, पेड़ पौधा झाड़ झकड़ लगा हुआ था। अभी वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण, फिर आरा में मेडिकल कॉलेज लेकर आए। आरा में बस आप यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है, यहाँ से 4 लेन रोड हमारी आप देख रहे हैं साथ में। तो जिस तरह से शहर में, और आप ये भी जानते हैं किसी भी विभाग, कोई भी मंत्रालय से एक सांसद को इतना ऊर्जावान होना पड़ता है कि वहां से फंड लेकर आए और यहाँ पर अपने संसदीय क्षेत्र में काम कराए, लोकसभा क्षेत्र में। तो आरके सिंह में वह कला है। आरके सिंह उतने दक्ष व्यक्ति हैं जो ये सारा कुछ वहां से मैनेज करते हैं। सड़क निर्माण हो गया, रेलवे स्टेशन का निर्माण हो गया, नव निर्माण उन्होंने ही करवाया है आरा रेलवे स्टेशन का। फिर से आप कॉलेज का तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी नहर के किनारे जो सड़कें बनवा रहे हैं, फिर भी, और रिंग रोड भी की भी तैयारी हो रही है। या हमारे बांध वाला रोड भी पूरा पक्कीकरण उसका हो रहा है, उसको भी रोड फाइनल बनवा रहे हैं। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। एक कार्यकर्ता के नाते कैसे देखते हैं आरके सिंह कैसे नेता है? आरके सिंह बहुत अच्छा नेता है। जिस तरह का वो विकास किए हैं भोजपुर में, भोजपुर के इतिहास में आज तक जितने भी एमपी हुए हैं,
उतने कार्य नहीं किए हैं जितने आर के सिंह ने अकेले किया है अपने कार्यकाल में। तो हमारे हिसाब से तो इनसे अच्छे सांसद कोई हो ही नहीं सकते हैं। अगर पवन सिंह को भेज दिया जाए यहाँ पे तो देखिए पवन सिंह अभी गीत संगीत में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अभी गीत संगीत में अच्छा करे। और आर के सिंह जो है एक सांसद के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से आर के सिंह जो है एक सांसद के रूप में अच्छा रहेंगे। अब रह गई बात कि पवन सिंह भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है और आर के सिंह भी कार्यकर्ता है, तो हमारे पार्टी की जो कोर कमेटी है, हाई कमान है, जिसको भी यहाँ से टिकट देगी, हम लोग चूंकि कार्यकर्ता है, उनको जिताने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग आर के सिंह को भी पहले नहीं जानते थे, वो सुपौल से आए हैं, पार्टी ने चूंकि उनको टिकट दिया, तो हम सभी कार्यकर्ता ने मिलकर उनको जिताने का प्रयास किया और जिताए हम लोग। तो ये हाई कमान के ऊपर डिपेंड करता है, वो जिनको टिकट देगी हम लोग उनके साथ है। कार्यकर्ता इसलिए भी नाराज हैं कि वो सुपौल के हैं, आरा के कोई नेता में काबिलियत नहीं था जो बाहरी कैंडिडेट को यहाँ भेजा गया। देखिए ऐसी बात नहीं है, हम अगर कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी का अगर कार्यकर्ता है, अगर वो विकास कर रहा है तो क्या दिक्कत है? कहीं का सुपौल तो बिहार से बाहर का नहीं है ना, बिहार का ही है। सुपौल भी मतलब हमारे राज्य का एक अभिन्न अंग है, तो इससे तो कोई समस्या अध्यक्ष महोदय से जानेंगे, सर आरा में कोई ऐसे लोग नहीं है जो सांसद बन सके, सुपौल के लोगों को भेजा जाता है? ऐसा बात नहीं है, ये भी हम लोग यहीं के हैं, इनका शादी यहीं पर हम भोजपुर जिले में हुआ है, इनका बेटी का भी शादी है और काम हम लोग पहले भी ये बिहार सरकार में थे, पथ निर्माण विभाग में, तो रोड का भी काम बहुत पहले भी यहाँ पर किए हैं। बिहार के विकास में पहले से इनका योगदान है, ऐसा बात नहीं बाहरी हम लोग के लिए नहीं है, ये बाहरी नहीं है। जवान युवा नेता है, कुछ कहेंगे बाहरी या गैर? ना ना, बाहरी का क्या मतलब है? मोदी जी को बोल दीजिए कि बनारस में आके चुनाव लड़े तो बाहरी हो गए, बनारस का क्या कल्प हो गया? पहले से जहाँ भगवान शिव बसते थे और शिव की नगरी आप जाकर देखिए, वहाँ हर गली मोहल्ले में रोजगार हो गया है। रेस्ट हाउस बनारस में 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा है, एक मोदी जी के केवल बनारस में चुनाव लड़ने से। भगवान शंकर पहले से वहाँ विराजमान थे, लेकिन वह वही शंकर का स्वरूप अब किस टाइप का दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आप समझ सकते हैं। आपकी कैमरा नहीं टिकेगी, अगर शाम के समय आप जाइएगा तो चमकता हुआ भोला का सितारा पूरा दुनिया देख रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, बम बम शिवनगरी वहाँ गूंज रहा है, हर गली में गूंज रहा है। तो यह विश्वास जितने का अगर कोई काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी के टीम ने किया है, और उस टीम को ऊर्जा दिया है भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ स्तर से लेकर ऊपरी स्तर के कार्यकर्ता ने देने का काम किया। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। धन्यवाद।